सिवान में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन हिंदुस्तान के पूर्व पत्रकार स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सिवान सदर विधानसभा से आज अपना नामांकन दाखिल किया है। आशा रंजन ने प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात की है। बता दें कि आशा रंजन अपनी शिक्षिका की नौकरी से त्यागपत्र देकर सदर विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और सिवान के विकास के लिए मैं चुनाव मैदान में आई हूं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है आशा रंजन का। आज आपने नामांकन कराया, किस पार्टी से कराया और किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैंने यूडीए की पार्टी में अलायंस है, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी, और इसी पार्टी से मैंने अपना नॉमिनेशन किया है और मेरा मेन मुद्दा है अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ना और सिवान की जनता को अपराध से मुक्त करना। सिवान में किन से इस बार आपकी लड़ाई होगी? सिवान में मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था से नहीं है, मेरी लड़ाई पूरे सिस्टम से है। क्योंकि सिवान में जो सिस्टम है या बिहार में कहें जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की आम जनता को चाहिए और बस वही बदलाव मुझे सिवान में भी करना है। क्या लगता है कि अकेले आप सिस्टम बदल सकती हैं? देखिए, अकेले तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन हाँ, सिवान की जनता मेरा साथ देगी, ये इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। और सिवान की पूरी जनता, उसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, किसान वर्ग, सभी वर्गों को साथ लेकर के मुझे चलना है। और जब इतने सारे लोग जब मेरे साथ होंगे तो हर एक सिस्टम बदलेगा। अगर सिवान की जनता आपको प्रतिनिधित्व देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी सिवान में? देखिए, सिवान में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि सिवान में जितने भी आए दिन अपराध होते हैं उन पर लगाम लगाई जाए। और दूसरी चीज़ कि सिवान में जितने भी जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है या किसान वर्ग है, उनका विकास में हर संभव प्रयास करना मेरी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। आप जॉब कर रही थी, अचानक आपने उस जॉब से रिजाइन दे दिया। क्या ये नहीं लगता है कि अगर आप लड़ाई में आई हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपने एक ये कहा जाए कि क्या की है? बिल्कुल, देखिए, मैं जॉब कर रही थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपने और अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं। लेकिन अब मैंने मन बनाया है कि जनता के लिए कुछ करूं और सिवान की जनता के लिए विकास से लेकर के और उनके हित में काम करना बहुत ज़रूरी है। उसमें शिक्षा है मेरी, कि सिवान की जनता के बीच शिक्षा को आगे बढ़ाना। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर जहां मैं जाती हूं तो जहां नियोजित शिक्षकों की बात आती है, उनके लिए भी मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से मैं जुड़ी रही हूं और शिक्षा के क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना नाता है। तो शिक्षा से लेकर के गरीबी और अपराध, जैसा कि मैंने कहा, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सिवान में, उन सारी समस्याओं का निदान मैं हर संभव मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी समस्याओं का निदान हो। क्या अपील करिएगा सिवान की जनता से? मैं सिवान की जनता से यही अपील करूंगी कि मुझे एक बार मौका देकर के देखिए और मुझ पर विश्वास करके देखिए। मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी और आपकी उम्मीदों पर मैं खरी उतर कर दिखाऊंगी। बस मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। सिवान में इतने दिग्गज नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हो या फिर अवध बिहारी चौधरी, इन सबको देखते हुए आप अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने जिन मुद्दों को लिया है वो उसकी मैं भुक्तभोगी हूँ। और जब इंसान खुद भुक्तभोगी होता है तो उसको काम करने में आसानी होती है। और सिवान की जनता को मुझसे जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिवान की जनता आज से 4 साल पहले भी मेरे साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ी थी जब मेरे पति की हत्या करती थी। तो इसलिए मुझे सिवान की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि सिवान की जनता मुझे मौका देगी और मेरे साथ जरूर खड़ी होगी। और जहाँ तक बड़े दिग्गज नेताओं का प्रश्न है, तो उनसे मेरी कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं मेरा काम करने के लिए आई हूँ सिवान में और वो मैं करूँगी अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ।